सीट दे रहे थे। हाँ जी, कांग्रेस को ये सीट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए, बात सियासत में किसने मना किया किसने नहीं मना किया ये नहीं देखी जाती कि, और सियासत में ये देखा जाता है मैदान में कौन सा पहलवान उतरा है। और आज जब हमारी लीडरशिप ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक फैसला किया है रंगरोटा के अंदर, जो कि हमारी सीट ये हमेशा रही, सिर्फ 2024 का इलेक्शन छोड़ दें तो हम वहां पे नहीं जीत सके, अदरवाइज ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और ये बडगाम और रंगरोटा दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पे, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक भरोसा है। और जो उमर साहब ने आप परसों जो फैसला लिया है दरबार का, वो जम्मू सूबे के अंदर और खासकर जम्मू शहर के अंदर लोगों का एक विश्वास जगा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट नहीं जिताया था, उसके बावजूद भी हिंदू बेल्ट में, क्योंकि शहर पूरा हिंदू बेल्ट पड़ता है, और उसमें उमर साहब ने एक दरबार मूव का फैसला दे के एक मरती हुई दबती हुई जम्मू शहर की इकॉनमी को दोबारा जिंदा कर दिया है। और आज नगरोटा के लोगों से मैं अपील करूंगा कि अगर एक सीट न जीतने के बावजूद भी अगर उमर साहब ने इतना बड़ा फैसला जम्मू के हक में किया, हित में किया, तो अगर हमारा एमएलए वहां से जिताते हैं, मैडम शमीम को वहां से जिताते हैं, और उमर साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे लोग अपना विश्वास जताते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे भी बड़े बड़े फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू सूबे के लिए करेगी। और क्योंकि मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, जम्मू सूबे से हिंदू बेल्ट से इतनी सीटें नहीं गई, उसके बावजूद भी उमर साहब ने जम्मू में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट थी। सतीश शर्मा साहब मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, कहीं अभी आए हैं, तो वो भी उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। जावेद राणा साहब जम्मू सूबे से बिलोंग करते हैं, उनको भी कैबिनेट में अपना मिनिस्ट्री दी। इसलिए जम्मू सूबे को पूरा उन्होंने अपने नजर में रखा। और अभी देखें राज्यसभा के लिए चिनाब वैली के अंदर भी जम्मू सूबे को आप देखें, सरदार किचलू साहब को राज्यसभा के लिए दिया। इसलिए जम्मू सूबे को इतना रिजल्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल्ला परिवार, जिसको हमेशा लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, परिवारवाद का नाम लेते हैं, तो आज देखिए शमीम मैडम आपके सामने खड़ी है, ये कोई अब्दुल्ला परिवार से नहीं है, ये जम्मू की बेटी है, ये नगरोटा की बेटी है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा, नगरोटा के लोगों से, कि जात बरादरी से ऊपर उठ के, मजहब से ऊपर उठ के, क्योंकि बीजेपी हमेशा जात बरादरियों पे इलेक्शन लड़ती है, मजहब के नाम पे इलेक्शन लड़ती है। तो मैं नगरोटा के लोगों से यही अपील करूंगा कि आप साहब एकमुठ होके, एकजुट होके, कि अगर आपने अपने काम करवाने हैं तो उमर अब्दुल्ला सरकार का जो नुमाइंदा शमी मैडम जो नगरोटा से आई है, उनको मेरे नगरोटा के भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहनें जिताएं, वोट डालें, और जिससे आपके काम होंगे। जो 28 पहले ही बीजेपी के जीते हैं, अब देखिए आज भी रो रहे हैं, ये फ्लड के अंदर किसी को कुछ नहीं दे सके, तो जो आज पहले खुद ही रो रहे हैं दूसरे को क्या देंगे। अगर ये कोई रोता हुआ इनके पास जाएगा, आगे से जब इनको रोता हुआ देखेगा तो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए रोते के पास रोता कभी नहीं जा सकता, हमेशा उसी के पास जाओगे जहां से कुछ मिल सकता है। तो वो कौन दे सकता है, वो उमर अब्दुल्ला सरकार दे सकती है। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार का एमएलए जब यहां से नगरोटा से जीतेगा तो ज्यादा जोर शोर से काम होंगे। कौन कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा? कांग्रेस का नहीं, मुझे लगता है आप बीच में आग लगाना चाहते हैं, वो आग नहीं लगती। सारे जो भी अलायंस हमारा पार्टनर है वो इलेक्शन लड़ेगा, जोर शोर से लड़ेगा। और मैंने कहा कि नगरोटा की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, तो इसलिए आप अब जल्दी में घी का काम कम करें तो इसी में अच्छा रहेगा। थैंक यू। अगर उमर साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है, उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है, जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा, मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।